अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, यहाँ पे इस टॉपिक को देखा जाए तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको तो आपने करना ही करना है। लेकिन इसके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे होते हैं उनको देखिएगा। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा होता है वो होता है जी डाइमरिक स्ट्रक्चर बनाए। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो यहाँ बना था वो है कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्युबल इन वाटर। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास फर्स्ट थ्री मेंबर जो है ना, फर्स्ट थ्री मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो पहले तीन मेंबर है कौन कौन से? बच्चे पहला मेंबर है HCHO, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, सॉरी HCOOH फॉर्मिक एसिड है। CH3COOH एसिटिक एसिड है। इसके बाद हमारे पास CH3CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड है। आर कलरलेस लिक्विड, ये हमारे पास होते हैं आर कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता और ये एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। आर कलरलेस लिक्विड एंड हैव पंजेंट स्मेल, और इनकी जो स्मेल देखी जाए तो ये पंजेंट होती है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट कहते हैं चुभने वाली, ऐसी स्मेल जिससे अंदर सफोकेशन या थोड़ी बहुत अंदर से जाकर चुभे, उसको पंजेंट, उसके लिए वो पंजेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद जो कहते हैं नेक्स्ट थ्री मेंबर है कार्बन 4 से लेकर कार्बन 6 तक। देखो यहां तक कितने कार्बन आए हैं? 1 2 3, ये 3 कार्बन वाला है। ये कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। अब इससे ऑनवर्ड है कार्बन 4 से लेकर कार्बन 6 तक जितने भी कंपाउंड है ये भी लिक्विड होता है, लेकिन इनकी स्मेल जो होती है वो अनप्लेजेंट होती है, खुशगवार नहीं होती। कार्बन 4 to कार्बन 6 आर लिक्विड्स विद अनप्लेजेंट ऑर्डर, विद अनप्लेजेंट ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर होता है या खुशबू होती है वो ना खुशगवार होती है। ये बात आ गई। अब इसके बाद जो मैंने एक बात अभी आपको बताई है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्युबल इन वाटर, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये एक लफ्ज आ सकता है सोल्युबल इन वाटर, पानी में क्यों हल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और भी लफ्ज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वाई ऑर्गेनिक एसिड आर सोल्युबल इन वाटर। दोनों का आंसर सेम होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water due to the formation of, बनने की वजह से, कौन सी चीज बनने की वजह से? फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है जरा गौर कीजिए बच्चे। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा होता है H, और आपको मैंने बता रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर भी ऑक्सीजन आए उसके ऊपर चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं वाटर की स्ट्रक्चर यहां बनाऊं, वाटर की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की होती है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो मैंने बताया था एक बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। पहले नंबर पे पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम हो, हाइड्रोजन एटम हो, और इसके साथ इन 3 एटम में से कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अगर ये वाला काम होता है तो हमारे पास वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और साइड पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, FON, ये फ्लोरीन है।
इन तीनों में से कोई भी एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। सो हमारे पास एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम भी मौजूद है और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन भी मौजूद है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से मैक्सिमम कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में हल हो जाते हैं। अच्छा, अब ना एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्रॉ द स्ट्रक्चर of dimer of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डाइमर है इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है कहता है डाइमर। देखो दो अल्फाज हैं, डाइमर। डाई मीन क्या होता है, टू को कहते हैं, मरमेराइजेशन से निकला है, सही है। मोनोमर भी कह सकते हैं, जिसमें दो मोनोमर जुड़े हों उसको डाइमर कहेंगे। जो दो मोनोमर जुड़े हो उसको क्या कहेंगे, डाइमर। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O के साथ है H, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OH थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया, तो आपने इसको थोड़ा सा एक और कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरी साइड पे बनाने लगा हूं, तो जरा गौर कीजिएगा। यहां पे हमारे पास है जी R, नेक्स्ट C, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट O और O के साथ आएगा H और डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पता क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड इकट्ठे रह रहे होते हैं इस तरह, इसको हम डाइमर का नाम दे देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी वर्डिंग लिख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एग्जिस्ट in the form of dimer, in the form of dimer। ये डाइमर की स्ट्रक्चर में रह रहे होते हैं। ये बात एक सिंपल सी आपने अपने जहन में रखनी है। बड़े इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ते हैं। क्या मतलब वो देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट of carboxylic acid increase with the increase of molecular mass, increase of molecular mass बढ़ने से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होते हैं। मसलन अगर देखा जाए तो हमारे पास CH3 CH2 COOH का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, सही है। कितना है वो हमने याद नहीं करना। CH3 COOH का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा और HCOOH फोमिक एसिड कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अच्छा, इसका ना बॉइलिंग पॉइंट के बाद एक बात कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ते हैं लेकिन उसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज है। उसमें क्या है उधर गौर कीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज, बढ़ रहे होते हैं विद द इंक्रीज ऑफ इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। लेकिन यहां पर छोटी सी बात याद रखिएगा, इसमें क्या बात है, क्या ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन की तादाद इवन है उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन की तादाद ओड है उनके मेल्टिंग पॉइंट कम है। कार्बोक्सिलिक acids have even number of carbon atom have, जिनमें कार्बन एटम की तादाद इवन हो, have high melting point
then the odd number of carbon atom in carboxylic acid, in carboxylic acid मतलब क्या? देखो मेरे पास एक ये है HCOOH, एक कार्बन है, ऑड है, CH3COOH कितने कार्बन है? 2 है, CH2COOH कितने कार्बन है? 3 है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इवन होने की वजह से इससे भी ज़्यादा है। ये तो बिल्कुल तरतीब सही है क्योंकि इसमें कम कार्बन एटम कम है, इसमें ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो नज़रिया कहता है 3 कार्बन वाले का इस 2 कार्बन वाले से की निस्बत ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। लेकिन ये किस तरह है? 2 कार्बन वाले का ज़्यादा है। ओ 2 कार्बन वाले क्या है हमारे पास? ज़्यादा है। सी ये है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ आप लिख लिया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज ना ही आप इतनी सारी याद कर सकते, हर एक की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद करते फिर कम से कम ये बात जो बेसिक है वो आपको आनी चाहिए कि किस में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन और कार्बन एटम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो सेम है सबके, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। तो ये था कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।